हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग, क्या हालचाल। तो है ना, तो आज हेलो एल्केन और हेलोरिन वाले चैप्टर के पीवाईक्यू करते हैं। देखो चैप्टर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, हो सकता है कई सवाल आपके एल्डिहाइड कीटोन में रिएजेंट यूज हो जाते हैं ना, मल्टीपल। तो ऑर्गेनिक में एक मिक्स टाइप के सवाल बनते हैं और अपन जैसे हेलो एल्केन और हेलो एरी है ना, इंडिविजुअल सवाल है ना, तो अपन यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। ओके, और अगर आपने J1 एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड प्लीज जरूर से कीजिए। वहाँ पे पीवाईक्यू खजाना में जाके आप वहाँ पे फ्रीली J मेंस के पीवाईक्यूज, ओके, J एडवांस के पीवाईक्यू सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फ्री कोर्सेज के अंदर वहाँ पे इतना सारा क्वालिटी कंटेंट ऑलरेडी आपको रखा हुआ है, तो आप वहाँ पे लर्निंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, और अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप J1 टीम से आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पेड डिफरेंट बैचेज यहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती है उसमें। ओके, उसके बाद में रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती है, सब कुछ आपको टेस्ट सीरीज वगैरह एक बेस के अंदर सब कुछ, डाउट फॉरम वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। तो ना, तो अकॉर्डिंगली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, तो अपन यहाँ पे सवाल को डिस्कस करते हैं। तो ये जो सवाल है इसके अंदर बात करूँ मैं, दिस इज मिक्स टाइप ऑफ सवाल ऑफ एल्काइल हैलाइड। ओके, मतलब हेलो एल्केन प्लस डिफरेंट रिएजेंट इस सवाल के अंदर मिक्स है। हाँ, तो इसमें देखो पूछा गया है इन द फॉलोइंग रिएक्शंस PQRS द मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मेजर प्रोडक्ट आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या होगा, रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, रिग्नार्ड रिएजेंट। और PQRS के बारे में यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपको गिवन है ना, तो वो आपको बताना था। ओके, चलो अपन पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर है ना इसके बारे में देखेंगे। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शंस होगी बच्चे, तो मैग्नीशियम के साथ ये मैग्नीशियम इसके बीच में आ जाएगा, तो इधर जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड फॉर्म विल विद MgCl है ना, दिस इज MgCl। तो ये माइनस एंड दिस इज द प्लस। ओके, हाँ, फिर वाटर के साथ जब रिएक्शंस होगी, तो वाटर के साथ जब रिएक्शंस होगी तो ये हाइड्रोजन को क्या होगा, यहाँ पे एसिड बेस टाइप की रिएक्शंस हो जाएगी, तो आपका फाइनल कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से है ना। बाकी एक साइड प्रोडक्ट और बन जाएगा यहाँ से ना, तो एक से साइड प्रोडक्ट बन जाएगा MgClOH। ओके, तो दिस इज कंपाउंड P, ये कंपाउंड P आपका हो जाएगा, तो दिस इज कंपाउंड P। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट में अपन देखें इसको, एक बार देखते हैं। हाँ, पहले मैग्नीशियम के साथ यहाँ पे रिएक्शंस कराएगी, तो MgCl आ जाएगा। MgCl CO2 पे अटैक करेगा, तो आपका क्या ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ना, तो यहाँ पे क्या होगा, तो और हाइड्रोलिसिस करके कंप्लीट एसिड मिल जाएगा। तो आपको पहली स्टेप्स में तो क्या मिलेगा, यहाँ पे एसिड मिल गया COOH। ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, बेसिक मीडियम में करोगे, तो NaOH जब आप इसमें ऐड करोगे तो इट विल फॉर्म द NaOH। जब आप ऐड करोगे तो कंपाउंड Q जो मिलेगा, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है ना, तो ये C+O- और ये Na+ हमें मिल गया। ठीक है, तो दिस इज कंपाउंड Q, तो ये अपने को कंपाउंड Q मिल जाएगा। हाँ, नेक्स्ट में अगेन देखिए, इस वाली कहानी की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगेन MgCl एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। ओके, तो आपका जो कंपाउंड बना बच्चे, यहाँ से कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरह से ना, MgCl मैग्नीशियम क्लोरीन के बीच में आ जाएगा यहाँ पे। अब ये अटैक करेगा, नाउ दिस विल बी द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस है ना, जो कि एल्डिहाइड कीटोन में आती है। ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, और ये H+ गेन करके फाइनल कंपाउंड जो बनेगा बच्चे, यहाँ से ये कार्बन है। ओके, और ये कार्बन किस पे, अगले वाले कार्बन पे COH एंड CH3 पे क्या करेगा, अटैक करेगा। डन। फिर आगे नेक्स्ट रिएजेंट आपको CrO3 दिया गया, तो 2 है ना, तो 2 डिग्री अल्कोहल किसमें चला जाएगा, इट विल कन्वर्टेड इनटू द C+CH3 है ना, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। डन। तो दिस इज कंपाउंड R। फाइनल कंपाउंड जो आएगा, ये कंपाउंड R कुछ इस तरह से आएगा। नाउ अब इसमें देखो, इथेनॉलिक है ना, एल्कोहलिक NaCN आपको दिया गया, है ना, इथेनॉलिक मतलब एल्कोहलिक NaCN। ओके, एक्वस नहीं दिया आपको, एल्कोहलिक दिया हुआ है, तो साइनाइडाइन यहाँ पे अटैक करेगा, साइनाइडाइन इस पर अटैक करेगा, इस पॉइंट पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द C+N साइनाइड। फिर H2 निकल करोगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करोगे, तो अगेन दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिडक्शन हो जाएगा, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द CH2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन गेन कर लेगा, तो यहाँ पे CH2 NH2 आ जाएगा। डन। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन जो है क्लोरोफॉर्म और प्लस KOH के साथ, दिस इज द कार्बाइलमीन रिएक्शन। तो ये अमाइंस वाले चैप्टर की, तो इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मिक्स कंसेप्ट है ना, तो ये RNH2 है, तो ओके, तो ये आपका कार्बाइलमीन क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 KOH के साथ जब हम हीट करते हैं, तो ये RNH2R, ये R ग्रुप होता है, इट विल कन्वर्टेड इनटू द, इस ओवरऑल ग्रुप को जब आप देखोगे बच्चे ध्यान से, ठीक है, इस ओवरऑल ग्रुप को आप देखोगे तो आपको है ना, तो यहाँ से ये R, थोड़ा सा R एक और बड़ा करने दो, ये R ग्रुप ही है। ओके, है ना, पूरा ग्रुप, दिस वन विल बी द R, दिस वन विल बी द R, तो ये आपका R ग्रुप होगा। RNH2 कन्वर्टेड इनटू R, आइसोसाइनाइड में फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द RNC, तो ये हो गया है ना R, ठीक है, ये कंपाउंड, और ये NC में कन्वर्ट हो गया, आइसोसाइनाइड है ना। डन। हाँ, उसके बाद में LAH वगैरह के साथ रिएक्शंस कराई गई है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है,
तो आर है ना, इट विल कन्वर्टेड इनटू, जब एल्डिहाइड के साथ इसके रिएक्शंस कराओगे तो ये कंपाउंड इधर देखो लिथियम एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे इसको रिड्यूस कर देगा इस तरह से, ये इधर से ये कार्बन हाइड्रोजन गेन करा दो इसको, तो ये NH और ये बना दो आप इसको CH3 बना दो, तो फाइनल कंपाउंड ये बन जाएगा वाइट वाला कंपाउंड PQRS, तो दिस इज S प्रोडक्ट, तो ये आपका S बन जाएगा। अब उसके रिलेटेड आपको बताना है, बोला गया P इज ए प्राइमरी एल्कोहल विद 4 कार्बन, आपको बोला गया है P आपका प्राइमरी एल्कोहल है, नहीं प्राइमरी एल्कोहल नहीं है ना, ये तो एल्काइल है, आपका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। ओके हाँ, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। हाँ, Q अंडरगो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन प्रोडक्ट, तो आपको बोला गया है Q जो कंपाउंड है, अब नाउ दिस इज ऐसे समझो इसको RC है ना, RCOO माइनस है ना, R ग्रुप मानो, तो इधर देखो अगर B प्रोडक्ट की मैं बात करता हूँ आपका ना, ये कंपाउंड क्या है, तो इसमें 2 यूनिट आपस में कोलबेज में क्या होगा, कोलबेज में, ठीक है, कोलबेज में आपका कहानी क्या होने वाली है, ये COO माइनस और Na प्लस है। जब हम कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, RR ग्रुप आपस में जुड़ जाता है ना, ये ग्रुप को R मान लो, ठीक है, तो है ना रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू जब रिएक्शंस होती है तो ये R की 2 यूनिट आपस में जुड़ जाती है, तो एक कंपाउंड तो ये था, ओके, और ऐसे ही दूसरा कंपाउंड बना लो, है ना, तो ये बनाओगे तो ये कंपाउंड जुड़ जाएगा आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ये फाइनल कंपाउंड आएगा इसमें। तो Q अंडरगोस कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, R है 6 कार्बन एंड इट अंडरगोस केनिजारो रिएक्शंस। R की बात करते, लेट्स टॉक अबाउट R, है ना, तो R बोला गया 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 है, और बट केनिजारो रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या होता है, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इस कंपाउंड में इस पोजीशन पे ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये केनिजारो नहीं देगी, एल्डोल देगी, है ना, ये भी गलत है। S इज ए प्राइमरी अमीन विद 6 कार्बन, तो S की अगर मैं बात करूंगा दिस इज द सेकेंडरी अमीन, तो ये गलत है ना, दिस इज नॉट प्राइमरी, दिस विल बी द सेकेंडरी, सो आंसर फॉर दिस वन इज द बी। तो ये एडवांस के पूछने का काफी स्टैंडर्ड तरीका होता है, वो क्या करता है कि इस तरह से मल्टीपल रिएजेंट वाली रिएक्शंस का प्रोडक्ट आपसे पूछता है, ओके जब वो प्रोडक्ट पूछता है और फिर उस प्रोडक्ट के बारे में डिफरेंट चैप्टर्स से वो आपको कनेक्ट कराता है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप सारी आपको पढ़नी होती है। हाँ, नाउ इन दिस क्वेश्चन, इस सवाल की बात करें अपन बच्चों, ओके हाँ, ये प्योरली अगर बात करोगे तो ये आपका हेलो एल्केन एल्काइल हैलाइड का सवाल है। हाँ, इसमें कोई दूसरे चैप्टर को मिक्स नहीं किया गया, तो बोला गया तो मैच द रिएक्शन इन लिस्ट फर्स्ट, है ना, लिस्ट फर्स्ट के साथ मैच करना है सेकेंड, तो बोला गया भाई 1 ब्रोमो है ना, 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन की एक्वस NaOH के साथ यहाँ पे SN2 रिएक्शंस कराई गई है, और उन्होंने बोला है कि एक सिंगल इनेंशियोमर है, मतलब उन्होंने एक फॉर्म है ना, अगर कोई काइरल सेंटर रहा होगा तो उन्होंने उसको फिक्स कर दिया, भाई उसकी माइनस या R या S वाली फॉर्म मान लो ना, उन्होंने बोला कि सिंगल इनेंशियोमर है ना, मतलब प्लस माइनस 2 होते हैं ना, ओके, तो उनमें से एक फॉर्म दे दिया, सिंगल इनेंशियोमर बोला होगा, उसमें काइरल सेंटर अगर होगा तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे ना, लेट्स टॉक है ना, इस तरह के सवालों को अगर आप करोगे तो ये 2 ऑप्शन से हो जाने चाहिए। देखो P ऑप्शन पे अगर चलते हैं या तो 1 होगा या 2 होगा, तो ये ध्यान से देखा करो, ओके 1 या 2 है ना, तो अपने को 2 ही चेक करना है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अपने को चेक करना है, ओके। और सेकंड ऑप्शन में जाओगे तो सेकंड ऑप्शन में 2 एंड 1 4 है ना, 2 1 4 है ना, तो यहाँ से मतलब 2 होगा या 1 4 होगा, चलो चेक करते हैं एक बार, तो 2 स्टार्टिंग में 2 ऑप्शन चेक करते हैं, बाकी उससे आंसर अपना निकल जाएगा। बाकी अगर लास्ट वाला देखोगे ना, उसमें 5 5 है, इधर 3 4 है, और इधर R ऑप्शन में देखोगे तो 5 5 है और इधर 3 3 है, तो इधर 3 और 5 में टाई हो सकता है। R को बाद में एक्सप्लोर करते हैं, पहले 1 और 2 को ना, क्योंकि पहले ऑप्शन से बहुत सारी कहानी पता लग जाएगी, तो 2 ऑप्शन तो पहले ऑप्शन से नेग्लेक्ट हो जाएंगे। चलो हाँ, तो बोला क्या 1 ब्रोमो 2 इथाइल पेंटेन है ना, तो इधर देखो ये 1 ब्रोमो, ओके, और ये है 2 इथाइल, अब ये सेंटर कायरल है ना, ये सेंटर कायरल है, अब इनको उन्होंने बोला है कि इसको हमने लॉक्ड कर दिया है, ओके, इसको अपन ने लॉक्ड कर दिया है, तो ये सेंटर जब कायरल है तो ये इथाइल जो ग्रुप है बच्चे, यहाँ से जो इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको उन्होंने एक कॉन्फ़िगरेशन पे लॉक्ड कर दिया। अब ऐसे मानो माइनस साइन अपन मान लेते हैं कोई भी रैंडमली कि भाई ये इसको इस वाली पोजीशन पे सपोज लॉक्ड कर दिया होगा, सपोज है ना C2H5 को, डेज और वेज है ना, सवाल करते टाइम मान लो ना, ठीक है, ये सेंटर कायरल है, ठीक, ये इस वाली पोजीशन पे उन्होंने लॉक्ड कर दिया। अब बोला गया एक्वस NaOH के साथ इसकी SN2 रिएक्शंस कराई गई है, SN2 रिएक्शंस है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, इधर जो प्रोडक्ट बनेगा, सपोज वो अगर जो लॉग कॉन्फ़िगरेशन था आपका ना, तो आप क्या करोगे, इसके बैक साइड से उसको अटैक करेगा, तो इधर जो कंपाउंड बनेगा है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन लॉक्ड आपका ना, कॉन्फ़िगरेशन लॉक्ड, तो इस सेंटर पे आपको बोला गया 2 पे, तो इधर देखो ध्यान से, अगर इसको इस पोजीशन पे लगाओ तो ये का ये ग्रुप रहेगा, ये C2H5 क्या है,
C2H5 जो भी कॉन्फ़िगरेशन C2H5 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OH माइनस इस सेंटर पे जाएगा, इसको बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे अपना OH आएगा। जो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्टिंग में था वो बाद में रहेगा, तो यही कहानी है ना। जो कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले वाले का आंसर क्या आना चाहिए था, पी का मैच अगर आप देखोगे 1 और 2 में से देखोगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। भाई देखो ये सेंटर तो कायरल नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला ना, ठीक है। ये सेंटर कायरल था, यहाँ पे जो का जो रिटेंशन का रिटेंशन है, ठीक है। और तो आप क्या कहोगे, पी का मैच आएगा 2, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आएगा, पी का मैच आएगा आपका 2, तो ये तो गया, ये भी गया, तो पी मैचेस विद द 2 है ना, डन। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, 2 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन का देखते हैं, 2 और 1/4 से कौन सा मैच आएगा, रिटेंशन, इन्वर्जन, मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर आपको बोला गया, ठीक है। चलो जी, अब अपन 2 की बात करते हैं, क्यू की बात कर लेते हैं। क्यू वाले मोलिक्यूल को अगर आप चेक करोगे बच्चे ना, लेट्स चेक द क्यू, तो -2 ब्रोमो पेंटेन, यहाँ पे भी अगेन एक सिंगल इनएंशियोमर बोला गया, तो सपोज ब्रोमो को यहाँ से फिक्स कर देते हैं 2 ब्रोमो है ना, और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शंस कराते हैं OH माइनस के साथ, यहाँ पे अटैक होगा तो इसको बाहर निकालेगा, तो इसे बैक साइड से अटैक होगा, तो यहाँ से OH आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन विल टेक प्लेस है ना, तो यहाँ पे आप पूरा इन्वर्जन आप कहोगे कि यस सर इन्वर्जन यहाँ पे टेक प्लेस हो गया। तो क्यू का मैच जो आएगा दैट इज रिटेंशन इन्वर्जन, तो 2 क्यू का मैच आएगा 1, तो क्यू मैचेज विद द 1 है ना, तो आपको बी ऑप्शन ही आंसर निकल जाएगा। तो 2 ऑप्शन से ही आपके यहाँ पे आंसर निकल जाएंगे। बाकी के अगर और को भी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो चलो कर लेते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। भाई आर का 3 आएगा और एस का 5 आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखो -3 ब्रोमो 3 मिथाइल हेक्सेन, ओके, तो ये 3 हेक्सेन, तो ये हो गया आपका 3 ब्रोमो, ओके, ये 3 ब्रोमो हो गया और 3 मिथाइल हो गया, है ना, ये मिथाइल हो गया। सपोज ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर आपका कायरल है ना, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि इसका एक ही सिंगल इनएंशियोमर है, तो अपन ऐसे कर लेते हैं कि इसमें ब्रोमीन को तो ऐसे कर लेते हैं, ब्रोमीन को तो है ना वेज पे लगा लेते हैं, उसको दूसरे को डेस पे लगा लेते हैं, मिथाइल को, ठीक है। तो इधर देखो यहाँ पे, और फिर है ना ये मिथाइल को डेस पे लगा लिया, है ना। फिर बोला एक्वस NaOH के साथ यहाँ पे OH माइनस के साथ बना पानी के अंदर जो रिएक्शंस कराएगा, क्योंकि अभी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दिस विल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जब आपका बनेगा तो यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों से अटैक हो सकता है, ओके। तो जब अटैक होगा एक्वस NaOH के साथ, तो इधर देखो ध्यान से, तो ये मिथाइल है और ये कार्बोकेटाइन है ना, तो फ्रंट और बैक से जब अटैक होगा, अब वाटर ये OH माइनस फ्रंट और बैक दोनों से अटैक कर सकता है, तो OH माइनस आएगा, अब इसमें 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे ना। तो अगर इसमें हेक्सेन में बात करोगे तो एक तो क्या करो, जिस तरफ से आपका है ना लिविंग ग्रुप था, और दूसरा मिथाइल यहाँ से, और एक प्रोडक्ट बना दो इसके बैक साइड से, और 1 2 3 4 5 6, और इस वाली पोजीशन पे आप लगाओगे, यहाँ पे OH है और यहाँ पे मिथाइल है ना। तो ये आपका जो मिक्सचर आ रहा है बच्चे ना, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आर मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स, इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ इनएंशियोमर, तो ओवरऑल रेसिमिक मिक्सचर आपका आएगा ना। तो ये क्या है 50-50% है ना, तो ठीक है। तो ये है ना मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स। इसमें देखो एक्वस NaOH NaCN रिएक्शंस आपको करवाई गई है। अगर आप ध्यान से, एक सिंगल इनएंशियोमर मतलब फिक्स जो भी दिया गया है, अब SN1 रिएक्शंस कराओगे बच्चे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बाहर निकालोगे तो कार्बोकेटाइन फ्रंट और बैक से। अब इसको देखो ध्यान से, अब ये आपका मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, और ये H ग्रुप है, ठीक है, ये सेंटर कायरल है। अब इसको अगर ध्यान से देखोगे तो एक बार फ्रंट साइड से, जैसे मिथाइल था वैसे मिथाइल को रखो, और जैसे ब्रोमीन था है ना डेस पे, तो उधर से OH लगाओ, रिटेंशन बोलो, और एक बार इसका इन्वर्जन वाला कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ठीक है। तो ये आपका है मिथाइल, नाउ दिस इज द H, ये H है, ओके। और इसमें क्या करो, एक बार OH को ऐसे करो, एक बार को मिथाइल को ये करो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इन दोनों मिक्सचर को, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सेंटर है यहाँ पे, ये सेंटर पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेंशन हो रहा है, रिटेंशन हियर, ओके। तो आंसर तो वैसे यहाँ तो रिटेंशन है, ओके। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्वर्जन हो रहा है। तो ये मिक्सचर इन दोनों मॉलिक्यूल को आप कंपेयर करोगे तो ये दिस इज द डायास्टीरियोमर, दिस इज द डायास्टीरियोमर है ना। एक सेंटर पे स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम है, दूसरे पे डिफरेंट है, तो आपका दिस विल बी द डायास्टीरियोमर। तो आंसर निकालना तो फट से निकल जाएगा, बट सारे ऑप्शन सोल्व करना तो दिस इज द, इस एक सेंटर पे रिटेंशन और दूसरे पे इन्वर्जन हो रहा है ना। तो इसका जो मैच आएगा आपका देखो, इसका मैच है मिक्सचर ऑफ डायास्टीरियोमर है ना, तो ये आपस में क्या डायास्टीरियोमर आपको मिलेगा यहाँ पे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डायास्टीरियोमर आएगा इसमें। हाँ हाँ जी,
हाँ नेक्स्ट सवाल, अब देखो ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर टाइप का सवाल होता है बच्चे। ओके इसमें देखो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन के साथ रिएक्शंस कराए गए। तो दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री का मिक्सर टाइप सवाल होता है। तो रेड फॉस्फोरस को जब ब्रोमीन के साथ मिक्स किया गया तो अब क्या प्रोडक्ट बनाओगे ना, देखो है ना, तो जिससे सोर्स ऑफ, जैसे मान लो PbR3 है, तो यहाँ से ब्रोमीन लग जाएगा, तो ब्रोमीन, तो R इज ए मेजर प्रोडक्ट है ना, तो अब आपके 2 ब्रोमीन लग गए, एक ब्रोमीन तो ऑलरेडी है ना, और एक ब्रोमीन आपका ये लग गया, ठीक है। अब आपको बोला गया ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन इन 1 ग्राम ऑफ R यूजिंग कैरियस मेथड द अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड है ना, तो अमाउंट ऑफ AgBr फॉर्म्ड आपको बताना है। तो इसका मोलिकुलर वेट की मैं बात करूंगा बच्चे है ना, तो ये कंपाउंड का अपन कैरियस मेथड के साथ इसको कराएंगे। कैरियस मेथड में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वगैरह लेते हैं अपन, और फाइनली AgNO3 वगैरह ऐड करते हैं, तो जितना भी ब्रोमाइड एल्काइल हैलाइड होता है वो AgX में PPT बन जाता है, ठीक है। जब आप इसका कैरियस मेथड है ना, सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट और AgNO3 वगैरह जब आप इसमें ऐड करते हो, इस कंपाउंड को ना हीट करते हो डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो यहाँ पे जितने भी हैलाइड होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके AgBr में। तो यहाँ पे 2 AgBr आपके, मतलब 2 AgBr का प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपका, ठीक है। और वहीं आपसे पूछा गया। अब ऐसा नहीं कि सर AgNO3 के साथ ये भी ब्रोमीन होता है, ओके, और ये ब्रोमीन भी बाहर निकल जाएगा, और सिंपल आप बोलोगे ना सर SN1 सिर्फ यहीं पे होगा, और लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा SN1 में, नॉर्मल अगर आप बोलो ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस अगर करो, ओके। लेकिन आपको बोला गया कैरियस मेथड है ना, कैरियस मेथड के अंदर क्या होता है, हम एक सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वगैरह भी ऐड करते हैं, ताकि इसमें जितना भी हैलाइड्स वगैरह होता है, जैसा भी होता है, सारा बाहर निकल जाता है, ओके। उसका ध्यान रखना आपको ना। तो यहाँ पे 2 यूनिट AgBr की प्रेसिपिटेट होगी, ना कि 1 यूनिट है ना, ये ध्यान रखने की बात थी इसमें, ओके। अब आपको बोल दिया गया है कि क्या बोला है यहाँ पे, ऑन एस्टिमेशन ऑफ ब्रोमीन 1 ग्राम, तो इसके मोल निकालो। इसका मोल कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट कितना है इसका, ये कंपाउंड अपना C7 है ना, और अगर यहाँ पे बात करेंगे तो C7H6Br2, ओके, C7H6Br2 ना, तो 4 तो 6 है ना, ठीक है, ये वाली कहानी रहेगी। अब इसको देखो बात करते हैं, इसका मोलिकुलर वेट निकालो, कितना हो गया, 90 हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया अपना 90 हो गया, 90, और इसका तो 90 हो गया, और ब्रोमीन को 80 लेना है ना, तो 160, तो 160 और 90 ले लो आप है ना, दैट विल बी द 250, ठीक है। तो ये 250 आ गया मोल, तो इसका मोल आ गया 250। अब आपसे पूछा गया भाई AgBr का वेट बताना आपको ना, तो सिंपल स्टोइकियोमेट्री लगाओ, एक मोल 2 देता है, तो 1/20 कितना देगा, इसके जो मोल आएंगे दैट विल बी 1/250 इंटू 2 आ जाएंगे, तो 1/125 इज द मोल ऑफ AgBr। आपसे पूछा अमाउंट ऑफ AgBr, तो वेट ऑफ AgBr विल बी, वेट ऑफ AgBr जो आएगा बच्चे दैट विल बी तो उसके मोल इनटू मोल AgBr के इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ AgBr, मोलिकुलर वेट ऑफ AgBr विल बी द, ओके, इज इट क्लियर। तो मोलिकुलर वेट ऑफ AgBr, ठीक है। हाँ, तो मोल कितने हैं, मोल इज गिवन टू बी द 1/125, और मोलिकुलर वेट लोगे तो सिल्वर लेना 108 और इसको लेना 80, तो ये 188। तो इस वैल्यू को जब आप कैलकुलेट करते हो बच्चों ना, व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो ये वैल्यू निकल के आती है आपकी है ना, तो 1.5 के आसपास निकल के आएगी, ओके। तो 188 डिवाइडेड बाई 125, तो कैलकुलेशन को जल्दी से करने के लिए, हाँ, ये 1.504 आ रहा है ग्राम, तो ये आपका आंसर आ रहा है ना, ठीक है। तो दिस इज अ गुड वे ऑफ आस्किंग है ना, कि ये ध्यान रखना था कैरियस में जितना भी हेलोजेंस होता है वो बाहर निकल जाता है, इसका ध्यान रखना था आपको। हाँ, अगेन इसको देखो, द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। पहले तो इन्होंने NaOH के साथ वगैरह रिएक्शंस कराई गई है, ओके, डाउस प्रोसेस, और हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे हीट क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं होती। तो पहला कंपाउंड जो बनता है, पहला कंपाउंड जो बनेगा दैट विल बी द फिनोक्साइडाइन है ना, तो आपका फिनोक्साइडाइन बन गया। बेसिक मीडियम है, पूरा एल्कोहल नहीं है ना, एसिडिक ट्रीटमेंट अभी नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में बोला गया कि पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शंस है ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, एंड देन नाइट्रिक एसिड है ना। तो ऐसे मान लो कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो इसने पहले एक H+ गेन किया होगा, फिनोल बना होगा, और फिर नाइट्रिक एसिड ऐड करोगे, तो पहले जब आप इसमें H+ ऐड करोगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू द फिनोल, ओके। तो ये आपका फिनोल में कन्वर्ट हुआ होगा, और फिर नाइट्रिक एसिड अगर आप NO2+ HNO3 ऐड कर रहे हो, वो भी कंसंट्रेटेड वाला ना, ठीक है। अगर आप इसमें कोई बोले कि सर मैं तो इसमें सल्फोनेशन करा देता हूँ, फिर नाइट्रिक एसिड आएगा ना फिर से, तो नाइट्रिक एसिड उसको फिर से बाहर निकाल देगा,
है ना। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनना है पिक्रिक एसिड विल बी फॉर्म्ड, है ना। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा इन दिस केस दैट विल बी द NO2। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा पिक्रिक एसिड कंसंट्रेटेड में, द मेजर द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी द पिक्रिक। तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। डन, आगे समझ में। तो पता कहानी कैसे होती है, आप इसकी रिएक्शन जब आप करोगे बच्चे, है ना, तो ये मत करो, आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब इसकी रिएक्शंस कराओगे ना, कंसंट्रेटेड H2SO4 तो एक H+ तो ये गेन कर लिया सपोज, है ना, जैसे कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है। अब मेजर प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे सल्फोनेशन भी कराओ ना। सल्फोनेशन तो क्या होगा बच्चे, SO3H ग्रुप क्या है, ओके। नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, आप देखते हो ना, पिक्रिक एसिड गुड यील्ड में कुछ इस तरह से ऑब्टेन की जाती है। इन्होंने मेजर प्रोडक्ट बोला, अगर आप डायरेक्टली इसका नाइट्रेशन करते हो, ओके, डायरेक्टली नाइट्रेशन अगर आप करोगे तो आपको पता है कि फिनोल ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह का कोई प्रोडक्ट आप बनाओगे, क्योंकि इससे क्या हुआ ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, ओके, उस वजह से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बेंजोक्विनोन नहीं बनेगा। तो आपको फाइनल प्रोडक्ट पिक्रिक एसिड कुछ इस तरह से बनाना है ना, तो ये ध्यान रखना। तो रियल रिएक्शंस ये होगी, कोई बच्चा अगर बोले कि सर मैं तो यहाँ पे फिनोल बना के मैंने आगे कर दिया, आंसर निकाल दिया, आंसर आ जाएगा, लेकिन रियल स्टेप कुछ इस तरह से होगी ना, कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके होने वाले हैं। डन, तो ये आपकी फाइनल प्रोडक्ट पिक्रिक एसिड बनेगा, तो दिस इज द क्यू, तो ये आपका क्यू बनेगा, ओके। तो आपसे वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू आपको पूछा गया है, तो ये जो क्यू है बच्चे कितना है, कार्बन देखो यहाँ पे 6 कार्बन है, C6, ओके। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 2, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3, C3 C6H3 है ना। नाइट्रोजन कितने 1 2 3 N3, ऑक्सीजन कितने 7 O7 है। एक बार यहाँ पे फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, फाइनल है ना क्यू, इसमें परसेंटेज वेट बताना आपको, ठीक है। तो आपका 6 कार्बन थे, ठीक है, हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं 1 2 3, 3 हाइड्रोजन हो गए, 1 2 3 3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन विद 7, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन फाइनल प्रोडक्ट में जो होगा दैट विल बी 3 हाइड्रोजन 3 × 1 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, पूरे कंपाउंड का ऐड करो, तो ये 72 इसका हो गया, 3 इसका हो गया, ओके, ये 42 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये ना 7 से मल्टीप्लाई करो तो 112 है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन बात 5 4 9, तो ये 9 हो गया, 11 12 13, और ये कितना होगा 2, तो 239 इंटू 100 जब आप करोगे, तो एक बार मोलिकुलर वेट सही निकाला ना, मोलिकुलर वेट को कंफर्म कर लो, तो यहाँ से जो आंसर आएगा दैट विल बी 300 डिवाइडेड बाई 239, इसमें जो आंसर आ रहा है दैट इज 1.25, नहीं एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे 1.30 के आसपास दिया हुआ है, तो अपने का फाइनल प्रोडक्ट यही है ना। नाइट्रोजन कितने 3, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 7, ठीक है, और कार्बन कितने हो गए 6 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, तो ये परसेंटेज वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो मोलिकुलर वेट मुझे लगता है कंपाउंड का अपन ने थोड़ा सा गड़बड़ किया, तो एक बार निकाल लेते वापस से। हाँ, तो कितने कार्बन है 6, तो 72 तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गया 3, नाइट्रोजन 14 ही लेना ना, 14 आपको दिया हुआ, सल्फर तो इसमें कुछ है नहीं है ना, सल्फर तो कोई लेना नहीं था ना आपको, सल्फर तो लेना नहीं था, ठीक है। तो नाइट्रोजन ले लिया आपने 42, ऑक्सीजन ले लो, है ना 112 है ना, हाँ, तो इसको काउंट करो कितना हो गया 5 9, हाँ ये 11 12 229, ठीक है, ये 229 है 229, ओके। तो ये आपका ओवरऑल मोलिकुलर वेट आएगा 229, ठीक है। तो 229 से आप डिवाइड करो ना, तो 300 डिवाइड बाई 229, तो 300 डिवाइड बाई 229, तो ठीक है, तो ये वैल्यू आ रहा है 300, ओहो रुको वेट है ना, तो ये भी कुछ गड़बड़ है मोबाइल में भी, तो 300 डिवाइड बाई 229 1.31% आ रहा है, ठीक है, 1.31% आपका आ रहा है। डन, तो अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आएगा ना, तो ये आपको सही से कैलकुलेट करके एक बार मोलिकुलर वेट को फाइनल में जरूर से एक बार है ना वेरीफाई किया करो। तो ये कहानी, तो ये देखो ऑर्गेनिक प्लस फिजिकल के थोड़े अच्छे उन्होंने हमेशा सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट के साथ हमेशा वो मिक्स करते हैं, ओके। हाँ, तो ठीक है, ये अपने सवाल थे, आपने देखा वो इजीली आपने यहाँ पे किए होंगे, और
बाकी अगर JEE एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो वहाँ से डाउनलोड करके आप PY खजाना में जाके आप है ना JEE मेंस के सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एडवांस के बिल्कुल है ना, NTA बेस्ड यूजर इंटरफेस होता है PY सारे JEE मेंस के, उस फॉर्म में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बहुत सारा फ्री कंटेंट यहाँ पे रखा हुआ है ना, क्वालिटी फ्री कंटेंट, वहाँ पे आप फ्रीली आप लर्न कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस ऑप्शन को जाके आप एक्सप्लोर कीजिए और अपने टारगेट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप JEE टीम से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट बैचेज लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ ऑलरेडी है ना यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। ओके, तो वहाँ आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं है ना क्लास के बाद में। ओके, सारी ना स्टडी मटेरियल्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल बैच फॉर है ना JEE एडवांस प्लस मेंस प्लस एडवांस दोनों के लिए यहाँ पे अपने बैचेस चल रहे हैं ऑलरेडी। ओके बच्चों, सो और इन्फिनिट अपना ड्रॉपर बैच है, तो बी द पार्ट ऑफ दिस बैच ऑल्सो। ओके, एंड एनर्जी होता है अपना क्लास 11th के लिए, और प्रोडिजी इज फॉर द क्लास 12th, और इन्फिनिटी इज फॉर द ड्रॉपर ईयर, है ना। ये डिफरेंट बैचेस, ईयर लॉन्ग बैचेस अपने JEE 1 टीम के यहाँ पे चल रहे होते हैं। ओके, सारी क्लासेस लाइव इंटरेक्टिव होती है, DPPs आपको मिलती है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, सारा स्टडी मटेरियल और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है ना, इन दिस अफोर्डेबल प्राइसेस। ओके, वन ऑफ द बेस्ट बाय दिस इज मना हाईएस्ट रैंक प्रोड्यूसिंग टीम। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।